हैं। अब आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब बच्चा हमारे घर के अंदर पैदा होता है, जब हमारी माँ बच्चे को जन्म देती है, जब हमारे घर में रहने वाली खवातीन जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे की कंडीशन दो होती है। बच्चा पैदा होने वाला या तो रोता हुआ पैदा होता है या फिर बच्चा जो पैदा होता है वो खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे का बाप हंसता हुआ नजर आता है। जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे की मां मसरत और शादमानी में झूमती हुई नजर आती है। जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे के अजीजो अकरबा, उसके आबाओ अजदाद, उसके अहले खाना रोत हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब यही बच्चा हमारा रोता हुआ नहीं बल्कि यही बच्चा जब खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है, ये बच्चा पैदा होने वाला मुतहर्रिक नहीं बल्कि साकिन होके जब पैदा होता है, सुकूनत इख्तियार करके जब पैदा होता है, कीप साइलेंट मूड में जब ये पैदा होता है, बच्चा जब खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है तो बच्चे का बाप रोता हुआ नजर आता है, बच्चे की माँ रोती हुई नजर आती है, बच्चे के घर वाले रोते हुए नजर आते हैं। आप कहोगे मौलाना इन दोनों बातों में इम्तियाज क्या कराना चाहते हो, इन दोनों बातों में जो तमीज है वो हमें क्या बताना चाहते हो? तो आइए मैं आप हजरात को इन दोनों कंडीशनों को बहुत तेजी के साथ सादा सादा खोल के रखना चाहता हूँ। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो इस बात की दलील होती है कि जो बच्चा हमारे घर में आया है इस बच्चे की सांसें चल रही है, ये बच्चा सही और सालिम पैदा हुआ है। लेकिन यही बच्चा जब रोता हुआ नहीं बल्कि खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है तो उसकी माँ और उसके घर में रहने वाली तमाम तर खवातीन इस बात को समझ लेती हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये खामोशी इख्तियार करके पैदा हुआ है, यानी कि इसकी सांसें थमी हुई हैं, ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बच्चा पैदा होने वाला जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा पैदा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। लेकिन आइए और आगे बढ़िएगा इस्लाम के मुकद्दस शहदादों, जब बच्चा हमारा और आगे बढ़ता है, जब यही बच्चा पैदा होने वाला 5 या 7 साल की उम्र में पहुंच जाता है, 5 या 7 साल की मुद्दत में पहुंच जाता है, अब इसके माँ बाप के दिल में ख्याल पैदा होने लगता है, अब इसके माँ बाप को टेंशन पैदा हो जाती है। और होना भी चाहिए, यही फिक्र हर एक माँ बाप की होना चाहिए। यार जब बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे को जब तालीम नहीं देते हैं तो बच्चा कोरे कागज की तरह रहता है। जब पढ़ना लिखना नहीं जानता है बच्चा तो अपने बाप का अदब भी नहीं करता है, अपनी माँ का अदब भी नहीं करता है। जब बच्चा 5 या 7 साल का होता है तो उसका बाप, बच्चे का बाप उसकी माँ से कहता है या माँ बाप से कहती है, ऐ मेरे सर के ताज तुम्हें पता नहीं है, जो बच्चा हमारी गोद में पैदा हुआ है, जो बच्चा हमारे शिकम से दुनिया के अंदर आया है, अब उसकी उम्र 7 साल की हो गई है, अब इसका रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए, अब इसका दाखिला किसी मदरसे या स्कूल में करा देना चाहिए, इसका दाखिला किसी कॉलेज में करा देना चाहिए। कुछ लोग अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को कारी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती वक्त बनाना चाहते हैं। ये अलग अलग फिक्र होती है। कुछ लोग स्कूल में भेज करके अपने बच्चे को मास्टर या डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मैं दुनिया की तालीम आपको दिलाने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अब इस बच्चे का जब दाखिला स्कूल में हो गया है, इस बच्चे का दाखिला जब मदरसे में हो गया है, इस बच्चे का दाखिला जब कॉलेज में हो गया है, अब ये बच्चा 5 साल की मुद्दत से आगे पहुंचता है, ये बच्चा हाई स्कूल या इंटर पास कर लेता है, उसके बाद में किसी डिप्लोमे को हासिल करना चाहता है। अगर ये बच्चा चाहता है कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा IPS या IAS अफसर बनूंगा, ये बच्चा चाहता है कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, तो किसी ओल्ड मॉडल डॉक्टर की हिस्ट्री को पढ़ना होता है। ये बच्चा अगर चाहता है कि मैं अपने वक्त का हाफिज कुरान कारी खुशेलान बनूंगा, तो किसी पुराने अपने गांव या शहर के कारी खुशेलान की ओल्ड मॉडल जिंदगी का मुताला करना पड़ता है। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो किसी पुराने डॉक्टर की जिंदगी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को दुनिया की तालीम इतनी दे दो, आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम इतनी पढ़ा दो कि अगर तुम्हारे घर का कोई भी पेशेंट जब बीमार होकर के किसी हॉस्पिटल के अंदर जाए, अगर मेरी माँ या बहन अगर बीमार होकर के किसी अस्पताल के अंदर जाए तो उसका इलाज करने वाला डॉक्टर किसी दूसरे
धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर हमारा मुकद्दमा अगर किसी अदालत या कोर्ट के अंदर और कचहरी के अंदर पहुंचे, तो जो सामने जज की कुर्सी पे बैठा हो, जो फैसला सुनाने वाला जज की कुर्सी पे बैठा हो, वो जज भी किसी और का बेटा नहीं, बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। अरे इंजीनियर जो मकान को बनाता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नक्शों को बनाता है, अगर इंजीनियर भी हमारी बिल्डिंग के नक्शे को बनाए तो वो कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर हमारा बच्चा चाहता है कि वो अपने वक्त का इंजीनियर बने, तो उसे किसी पुराने इंजीनियर की जिंदगी को फॉलो करना पड़ता है। अगर बच्चा चाहता है कि अशरफ बरकाती जैसा अच्छा नातखा अपने वक्त का बन जाए, तो इन जैसे नातखा की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर बन जाए, तो सैयदी सरकार आला हजरत की जिंदगी और उनकी हदायत के बख्शिश का मुताला करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा चाहता है कि आपका बच्चा अपने वक्त का बहुत बड़ा तकवा और तहारत का कोहे हिमालय बन जाए, तो मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़ना पड़ता है। अगर आपका बच्चा चाहता है कि अपने वक्त का बहुत बड़ा पीर बन जाए, तो फिर किसी और की जिंदगी को नहीं बल्कि मुर्शिद मन हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर आपका बच्चा पीर बनना चाहता है तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा आलिम बनना चाहता है तो बन सकता है, इस दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा हाफिज बनना चाहता है तो आपका बच्चा हाफिज भी बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर भी बन सकता है, मुश्किल नहीं है। इसलिए कि कोई अपनी माँ के पेट से बन करके पैदा नहीं होता है। जो भी बनता है वो दुनिया के अंदर आने के बाद में बनता है। पहले अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, उसके बाद में जैसा बनना चाहता है तो वैसा बन जाता है। अरे वो तो ज़ात बगदाद के अब्दुल कादिर गौसे आजम की थी। जब मेरे आका अब्दुल कादिर गौसे आजम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 15 या 17 पारों के हाफिज बन करके पैदा हुए थे। आज इस दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा बच्चा नजर नहीं आता है जो अपनी माँ के पेट से बच्चा पैदा हो, वो 15 या 16 या 17 पारों का हाफिज बन करके पैदा हो। इसलिए कि वो माँ अब्दुल कादिर की थी और वो बेटा अब्दुल कादिर का था। अरे आज की माँ तो जब अपने बच्चे को शिकम के अंदर उसका बच्चा होता है तो उसके सामने टीवी का सीरियल होता है, उसके सामने न जाने कौन कौन सी मूवी होती है, उसके सामने न जाने कौन कौन से फिल्मी ड्रामे होते हैं। अरे वो तो अब्दुल कादिर की माँ थी, जो गौसे आजम की माँ जब तुम घर के काम काज से उन्हें फुर्सत मिला करती थी तो परवरदिगारे आलम की किताब कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। इसलिए कि अब्दुल कादिर ने उसी तिलावत को सुन के अपनी माँ के पेट के अंदर उन्होंने 17 पारों को हिफ्ज कर लिया था। लेकिन दुनिया के अंदर आज कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो अपनी माँ के पेट से पैदा हो तो वो 17 पारों का हाफिज हो। लेकिन ये बात सच है कि आपका बच्चा हाफिज बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। आपका बच्चा पीर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। आपका बच्चा शायर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। आपका बच्चा खतीब बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। तो आप कहोगे मौलाना फिर इस दौरे पुरफितन में मुश्किल काम कौन सा है? तो आइए सुनते चले जाइएगा सलीमपुर के अंदर रहने वालों, इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुश्किल काम कोई है तो वो कोई और नहीं है बल्कि मुश्किल काम अगर कोई है तो अच्छा इंसान बनना मुश्किल काम है। अगर तू अच्छा इंसान बन जाएगा तो तू रहेगा जमीन पे, लेकिन तेरी किस्मत का सितारा ओज सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। और सरकार ताजुल शरिया की जबान में तुझे ये कहना पड़ेगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ बरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल का दामन, हुसैन का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न दुनिया से न दौलत से, न दुनिया से न दौलत से, न घर को आबाद करने से मिलेगा दिल को सुकून, खुदा को याद करने से। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके पास में इंसानियत हो गई, अच्छे इंसान आप बन गए, तो यकीन जानिए ये अच्छे इंसान होने की ही तो वजह थी। मेरे मुस्तफ़ा इतने अच्छे इंसान थे कि पैगंबर से
मेरे मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में आए थे तो आपको मालूम है कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं थे। ये इस्लाम आया था आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पे, लेकिन भारत तक आ गया सिर्फ मुस्तफ़ा के अच्छे होने की वजह से आया है। मुस्तफ़ा इतने अच्छे थे कि पैगंबर से जो एक मर्तबे बात कर लेता था वो मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता था। अब आइए, मैं गाड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, हो सकता है कि आपके सर से गुजर जाए। मेरा चीखना चिल्लाना गरजना बरसना सब आएगा जाएगा। जो आप जिस चीज के सुनने के आदी हो गए हो सोशल मीडिया के जरिए से, मैं भी आहिस्ता से वही चीज आपको सुना रहा हूँ। चलिए आलम तसव्वुर में आपको मदीने की सरजमीन पे ले जाना चाहता हूँ। कौन मदीना? वही मदीना जिस मदीने के ताल्लुक से मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के हमारी मस्जिद का इमाम कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने की मुकद्दस जमीन है और मदीने की मुकद्दस जमीन पे एक यहूदी की बीबी रहा करती थी। जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, जब वो मरा था तो अपनी बीबी की गोद में एक अमानत छोड़ करके मरा था। यहाँ पर मेरी माए मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, मैं इन तक भी एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुमने मदीने के अंदर जो कनीज़ें रहा करती थी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाली, तुमने उनकी जिंदगियों को पढ़ा ही नहीं है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। मैं मदीने की उसी शहजादी का जिक्र कर रहा हूँ जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, एक यहूदी का कलमा पढ़ने, एक यहूदी की बीबी थी जो एक यहूदी की बीबी थी, मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा था। जब उसका शौहर मर गया था तो अपनी बीबी की गोद में एक 7 साल की अमानत छोड़ करके मरा था। वो अमानत कोई और नहीं बल्कि एक बेटी की शक्ल में अमानत थी। लोगों, अभी आपको पता चलेगा कि मुस्तफ़ा के दर से मिलता क्या है, मुस्तफ़ा की दर से मिलता क्या है, मुस्तफ़ा ने हमें पैगाम क्या दिया है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे पैगंबर का भी उस औरत ने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके शौहर का इंतकाल हो गया। अब यही बच्ची जब 7 साल की हो गई है तो रात का सन्नाटा है, मदीने के तमाम बच्चे सो रहे हैं। अपनी माँ से कहती है, मेरी माँ मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। माँ ने कहा था, मेरे लाल बता तो सही तरह सवाल क्या है, तू क्या कहना चाहती है? अरे मदीने के अंदर तमाम बच्चे सो रहे हैं, मदीने के अंदर तो तमाम नन्हे नन्हे बच्चे नींद के खर्राटे ले रहे हैं, अपने नर्मो नाजुक मखमली बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, लेकिन बेटी तुम मुझसे क्या कहना चाहती है? तो बेटी ने अपनी माँ के दामन को पकड़ के कहा था, मेरी माँ मैं तुझसे कुछ और पूछना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मेरा सवाल ये है, माँ मेरे बाप को मरे हुए 7 साल हो गए हैं, मेरी माँ जरा ये तो बता दो, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो क्या उसकी माँ को ओढ़ने के लिए सर पे कोई चादर नहीं दिया करता है? मेरी माँ जरा ये तो बता दे, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है, उसकी औलाद अगर बेवा हो जाती है तो क्या उसकी औलाद को कोई भरपेट खाना नहीं खिलाता है? जब इतना कहा था एक बेटी ने अपनी माँ से, तो माँ की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगे थे, मोती बन बन के आंसू जमीन पे गिरने लगे थे। माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगाया था और लगा करके लोरिया दे करके सुला दिया था। जैसे कि बेटी सोई थी, रात का सन्नाटा था, बेटी सो गई। अब जैसे ही सुबह का सूरज नमूदार होता है, चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है। इसी तरीके से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक अपनी माँ से वो यही बात कहती रही थी। अब तीसरे दिन अपनी माँ से कहती है, मेरी माँ मैं तुमसे फिर से एक सवाल करना चाहती हूँ। माँ मैं 3 दिन से खाना मांग रही हूँ, मैं 3 दिन से तुमसे खाने के लिए जब खाना मांगती हूँ तो तुम मिट्टी के बर्तन में हांडी में पानी भर के और कंकर पत्थर उसके अंदर भर के चूल्हे पे चढ़ा देती हो ऐ मेरी माँ, और मुझे दिलासा देती रहती हो, बेटी खाना बन रहा है, बन जाएगा तब तुझे खिला दिया जाएगा। लेकिन मैं यही उम्मीद पे रह जाती हूँ और मेरी आंखों में नींद का गलबा तारी हो जाता है, नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। और जैसे कि मैं सोती हूँ, अब सुबह का सूरज निकलता है, मैं चूल्हे के करीब जाती हूँ तो हांडी में ना पानी होता है ना खाना होता है, सिर्फ कंकर और पत्थर भरे हुए नजर आते हैं। ऐ मेरी माँ मुझे 3 दिन हो गए तुमसे जो सवाल करते हुए। जब माँ से इतना कहा था एक बेटी ने, तो माँ का कलेजा मुंह को आने लगा था। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अब दूसरा सुबह का सूरज जब निकलता है तो अब वो बच्ची अपनी माँ से कोई सवाल नहीं करती है, बल्कि अपने घर से एक मिट्टी के बर्तन को उठाती है, एक मिट्टी के प्याले को उठाती है, एक मिट्टी के कशकोल को उठाती है और उठाने के बाद में मदीने की गलियों में निकल जाती है और तमाम तर मदीने के दरवाजे पे जाके दस्तक देती है। कहीं से भी एक लुकमा एक निवाला खाना खाने के लिए नहीं मिलता है। मदीने की गलियों में 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन 3 दिन तक मदीने की गलियों में मुसलसल बच्ची घूमती रही है, लेकिन किसी ने एक
दाना खाने के लिए उस बेटी को नहीं दिया। अब जैसे ही चौथा दिन आता है तो अपनी माँ के कदमों से जाकर के लिपट जाती है, माँ के दामन को पकड़ के कहती है, मेरी माँ मैं तुझसे एक सवाल फिर करने लगी हूँ। माँ ने कहा था, मेरे लाल तूने मुझसे 3 दिन पहले सवाल किया था तो तूने मेरा कलेजा हिला दिया था। मेरी बेटी बता तू सही, अब तू कौन सा सवाल करेगी मुझसे? तो बच्ची ने कहा था, माँ मुझे 3 दिन हो गए तुझे बगैर बताए हुए मदीने की गलियों में घूमते हुए। मैं 3 दिन तक ये मिट्टी का बर्तन लेकर मदीने की गलियों में घूमती रही हूँ। क्या मदीने के अंदर कोई इतना पैसे वाला, दौलत वाला, रुपए वाला, सरमाए वाला नहीं है जो मुझे एक लुकमा खाने के लिए खाना दे देता? तो बच्ची से माँ ने कहा था, मेरे लाल तू बता किस किस के दरवाजे पे गई थी? तो बच्ची ने कहा था, माँ मैंने मदीने के अंदर कोई दरवाजा छोड़ा ही कहाँ है जिस दरवाजे पे जाकर के दस्तक न दे दी हो, जिस दरवाजे पे जाकर के जुम्बिश न दे दी हो, जिस दरवाजे को जाकर के हिला ना दिया हो। जब बच्ची ने इतना कहा था तो माँ कहती है, मेरे लाल अभी एक दरवाजा बचा हुआ है जिस दरवाजे पर तू नहीं पहुंची है। बच्ची ने जब इतना सुना तो कहती है, माँ तुम ये क्या कह रही हो, मैंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा है। ऐ मेरी माँ जब हमें कोई खाना खाने के लिए नहीं दे सकता, ऐ मेरी माँ जब कोई हमें भरपेट खाना खाने के लिए नहीं दे सकता, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मौत को गले लगा लूं, मौत की अवधि नींद सो जाऊं, फिर इस जमीन पर रहने का हमें हक ही क्या है? अरे जब हमें खाना खाने के लिए नहीं मिल सकता तो हम इस जमीन पर रह करके क्या करेंगे? जब एक बच्ची ने अपनी माँ से इतना कहा होगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तो माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी? अरे बाप अपने बच्चे से इतना प्यार करता है और बाप से कहीं ज्यादा माँ अपने बच्चे से प्यार किया करती है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, माँ ने कहा था, मेरे लाल एक दरवाजा अभी बाकी है। तो बच्ची ने कहा था, माँ बताओ वो दरवाजा किसका है? तो माँ कहती है, मेरे लाल वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है। जब बच्ची ने इतना सुना तो कहती है, माँ अरे तुम उसी मोहम्मद के दरवाजे की बात कर रही हो जिस मोहम्मद को गाली देते देते मेरा बाप दुनिया से चला गया, जिस मोहम्मद को गाली देते देते मेरे कबीले के तमाम तर लोग दुनिया से चले गए, मेरे खानदान के लोग जिस मोहम्मद को बुरा भला कहते कहते दुनिया को खैराबाद करके चले गए। अरे भला वो मोहम्मद मुझे खाने के लिए खाना कैसे देगा? वो मुझे कैसे खाने के लिए लुकमा दे सकता है? तो माँ ने कहा था, मेरे लाल तूने अभी मुस्तफा की आदत करीमाना देखी नहीं है। अरे पैगंबर की शान तो ये है, मुस्तफा की शान तो ये थी कि मेरे पैगंबर को लोग गालियां देते थे लेकिन मेरा मुस्तफा दूसरों को दुआएं देता हुआ नजर आता था। पैगंबर के रास्ते पे लोग कीचड़ उछाल दिया करते थे, पैगंबर के दरवाजे पे लोग कांटे बिछा दिया करते थे। मेरे मोहम्मद अरबी मुस्तफा के दरवाजे पे लोग कांटे डाल दिया करते थे लेकिन पैगंबर अपने हाथों से उन कांटों को हटा करके दूसरी तरफ रखते थे, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं बल्कि दुआएं देते हुए नजर आते थे। तभी तो किसी ने कहा था, तभी तो किसी ने कहा था, वो उस गली में रोज जाता था जिस गली में जख्म खाता था, जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी की शिद्दत से मुस्कुराता था। हर एक पारा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने ताजुशरिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह जिंदाबाद। पैगंबर के बदन पे लोग पत्थर की बौछार किया करते थे, मेरे मुस्तफ़ा के कदम नाज से और मेरे मुस्तफ़ा के बदन मुबारक से खून के फुब्बारे निकला करते थे, लेकिन पैगंबर ने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानते थे ये लोग जो आज मुझे तकलीफें दे रहे हैं कल ये किसी और का नहीं बल्कि मुझ मोहम्मद का कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये मेरे पैगंबर की शान थी। बेटी ने कहा था, मेरी माँ तुम उस मोहम्मद की बात कर रही हो, भला वो मोहम्मद हमें खाने के लिए खाना कैसे दे सकता है? तो माँ ने कहा
था मेरे लाल तुझे पता नहीं है वो मोहम्मद कैसे हैं, जो उनके दरवाजे पे जाता है वो कभी मायूस होकर के नहीं लौटता है, जो भी मुराद लेके उनके दरवाजे पे जाता है तो पैगंबर उसको इतना दिया करते हैं कि दुनिया के लोगों से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे मोहम्मद की शान तो ये है कि जब दुनिया वाले गिरा दिया करते हैं तब पैगंबर अपने कलेजे से लगा लिया करते हैं, अपने सीने से लगाया करते हैं। तभी तो किसी ने कहा था जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, नबी कर दें जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। यह मुस्तफा जाने रहमत की शान है। जब माँ ने इतना कहा तो माँ की बात को सुन के 25 अपने दामन को लेकर के रोती हुई अपने आंसुओं को बहाते हुई चली जाती है पैगंबर सलाम के दरवाजे पर। मोहम्मद अरबी मुस्तफा के दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी है। अंदर से आवाज आती है कौन है जिसने दरवाजे पे आकर के दस्तक दी है। तो रो करके एक नन्ही सी 7 साल की बच्ची ने आवाज दी थी मोहम्मद तुम्हारे दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि एक यहूदी की बच्ची आई हुई है। जब मेरे करीम आका ने अपने दरवाजे को खोला था तो क्या देखते हैं पैगंबर एक बच्ची है जिसकी आंखों से आंसू मोती बन बन के जमीन पे गिर रहे गए। मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ किया था और उसके सर पे अपना शफकत वाला हाथ रखा था। पैगंबर कहते हैं बेटी बताओ तो सही तुम्हारे आने की वजह क्या है, बेटी बताओ तो सही तुम आई क्यों हो, बेटी तुम किस लिए आई हो, तुम्हारे आने की जुर्रत और जसारत मेरे दरवाजे पे आने के लिए पेश कैसे आई है। ऐ बेटी बताओ तो सही तुम मेरे दरवाजे पे आने का ज़ाब्ता क्या है, उसूल क्या है, गर्जुआयत क्या है। जब इतना कहता मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो बच्ची रो करके कहती है मोहम्मद सुन लो मैं तुम्हारा कलमा पढ़ने वाली नहीं हूँ बल्कि मैं एक यहूदी की बेटी हूँ। मेरे बाप का इंतकाल बहुत पहले हो चुका है। मैं 3 दिन से मुसलसल मदीने की गलियों में घूम रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ मोहम्मद, मुझे मेरी माँ ने तुम्हारे दरवाजे पे आने के लिए मजबूर कर दिया है, मैं इसलिए आई हूँ। पैगंबर इस्लाम कहते हैं बेटी बताओ तो सही तुम आई क्यों हो। तो बेटी कहती है रो करके ऐ मोहम्मद सुन लो मैं तुम्हारे दरवाजे पे इसलिए आई हूँ। 3 दिन से मदीने की गलियों में मुसलसल घूम रही हूँ, किसी ने खाना खाने के लिए एक निवाला नहीं दिया है। ऐ पैगंबर अगर हो सके तो मुझे खाने के लिए खाना दे दीजिए, अगर हो सके तो एक लुकमा एक निवाला खाने के लिए मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा लूं, ताकि मुझे लगे कि हाँ इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो गरीबों का ख्याल रखता है। मेरे पैगंबर ने कहा था बेटी सुन ले मैंने तुझसे ये नहीं पूछा है कि तू मेरा कलमा पढ़ने वाली है कि तू किसी और का कलमा पढ़ने वाली है, तू मेरे इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली है कि नहीं है, बल्कि बेटी बेटी ही हुआ करती है अपनी हो के पराई हो, इज्जत इज्जत ही हुआ करती है अपनी हो के गैर की हो। ये मेरे पैगंबर ने 1450 बरस पहले ये ऐलान और ये पैगाम दे दिया था लोगों सुन लो, अरे मेरा कलमा पढ़ने वालों सुन लो। अरे बेटी चाहे किसी भी इंसान की हो चाहे दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाली हो, लेकिन इज्जत इज्जत ही हुआ करती है, उसकी हमेशा इज्जत करना। बेटी ने जब इतना कहा था मोहम्मद मुझे खाने के लिए खाना दे दीजिए, तो मेरे पैगंबर अपने उसी दस्तरखान हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घर आने वाले। और मेरे इमाम की नज़र पड़ती है मुस्तफ़ा के देने पर तो मेरे इमाम बरेली के ताजमहल बरेली के कुतुब मीनार बरेली के मजहर आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। मेरे पैगंबर ने बच्ची को खाना अता कर दिया। आप मेरी तरफ देख लीजिए, मैं बस ये बात आप हजरत तक पहुँचा दूँ, उसके बाद में फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। पैगंबर इस्लाम ने खाना दे दिया। पैगंबर ने जब खाना दिया तो बच्ची कहने लगी मोहम्मद अगर हो सके तो मेरी माँ के सर पे ओढ़ने के लिए चादर भी अता कर दीजिए, इसलिए कि मैंने देखा है जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ कि 7 साल का लंबा ज़माना हो गया मोहम्मद, मैंने अपनी माँ के सर पे दुपट्टा नहीं देखा है, मैंने अपनी माँ के सर पे चादर नहीं देखी है। ऐ पैगंबर अगर हो सके तो सर पे ओढ़ने के लिए चादर दे दीजिए। नन्ही सी बच्ची है, कितने बड़े बड़े सवाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरवाजे पे कर रही है। मेरे पैगंबर ने उसकी आवाज़ को सुना था तो
खाना खाने के लिए भी दिया था और कशकोल में, उसके कांसे में, उसके प्याले, उसके कटोरे, उसके मिट्टी के बर्तन में घर पे ले जाने के लिए भी दिया था। जाते जाते बच्ची ने जब चादर का, दुपट्टे का सवाल किया था तो मेरे पैगंबर अंदर जाते हैं और कोई आम चादर नहीं उठाते हैं। आज हमारी चादर की कोई औकात, कोई बिसात, कोई हैसियत नहीं है। अरे मैं उस चादर की बात कर रहा हूं जिस चादर की शान ये है। हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे पैगंबर की चादर को एक मर्तबे मैंने सर पे ढांप लिया, सर पे ओढ़ लिया, तो जिधर मेरी नजर जाती थी मुझे ऐसा लगता था कि बारिश हो रही है। और उसी कशमकश में मेरे पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत जब घर के अंदर तशरीफ लाए तो अम्मी आयशा ने क्या देखा कि मुस्तफ़ा के सर पे अमामा है और मुस्तफ़ा जाने रहमत के कपड़े सूखे हुए हैं, भीगे नहीं हैं। हजरत अम्मी आयशा अर्ज करती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत, ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। मुस्तफ़ा आप बाहर से तशरीफ लाए हुए हो, अरे तमाम देर से मैं देख रही हूँ, जिधर मेरी नजर जाती है मुझे बारिश नजर आ रही है। आपका अमामा भी खुश्क है, आपका अमामा भीगा हुआ नहीं है, वजह क्या है? तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात आयशा सुन लो, बारिश तो कहीं भी नहीं हो रही है, बस तुम्हें महसूस इसलिए हो रहा है कि तुमने हमारी मुजम्मिल वाली चादर जो अपने सर पे ओढ़ ली है। रहमत की बारिश परवरदिगार आलम कर रहा है, आपकी नजर जिधर जा रही है आपको लग रहा है कि बारिश हो रही है, बज़ाहिर बारिश नहीं हो रही है। उस चादर की शान इतनी थी। और मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के जो पहाड़ हैं उन तमाम तर पहाड़ों का सोना बनाकर बेच करके उससे जो रकम मिले और उस रकम को अगर मुस्तफ़ा की मुजम्मिल वाली चादर के बदले में दिया जाए तो पैगंबर की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। इतनी ज़ीशान है मुस्तफ़ा की चादर, इतनी शान वाली है मुस्तफ़ा की चादर, इतनी बेशान है मेरे पैगंबर की चादर। वही मुजम्मिल वाली चादर फोल्ड करके तय करके मेरे पैगंबर लाते हैं और उस नन्ही सी बच्ची के हाथ में ला करके दे देते हैं। अब बच्ची आई थी रोती हुई लेकिन हंसती हुई अपने दरवाजे की तरफ जा रही है। बच्ची आई थी रोती हुई, गिरियाओ जारी करती हुई, आहो पुका करती हुई, अपने आंसुओं को बहाती हुई, लेकिन बच्ची मुस्कुराती हुई अपने घर पे पहुंची है। जाकर के अपने दरवाजे पे दस्तक दिया है। अंदर से जैसे कि बच्ची ने आवाज दी, माँ दरवाजे को खोलो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे पलट के वापस आ गई हूँ। बच्ची की माँ ने जब दरवाजे को खोला है तो क्या देखा है कि उसकी बेटी के लबों पे तबस्सुम खेल रही है, उसकी बेटी मुस्कुरा रही है। माँ भी मुस्कुराने लगी, कहने लगी, मेरे लाल देख लिया तूने पैगंबर का अखलाक, अरे तूने देख लिया मुसलमानों के पैगंबर की आदत करीमाना। उनके दरवाजे पे लोग रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए वापस आते हैं। उनके दरवाजे पे जो भी जाता है उसका दामन गौहरे मुराद से पुर किया जाता है। तो बेटी कहती है, मेरी माँ तुमने सच कहा था। अरे पैगंबर इस्लाम का मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान ये है, मुस्तफ़ा की आदत करीमाना ये है। ऐ मेरी माँ, मुझे पैगंबर ने खाने के लिए खाना दिया है और मेरे कशकोल में घर पे लाने के लिए भी खाना दिया है। और सिर्फ खाना ही नहीं दिया है मेरी माँ, बल्कि पैगंबर ने साथ में एक बात भी बोली है, ऐ बेटी अगर तुझे कयामत तक भूख लगे तो किसी और के दरवाजे पे मत जाना, मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना, तुझे खाना मिलता रहेगा। जब इतना कहा था बेटी ने, माँ ने उसके कांपने कानों की उसकी आवाज को सुना था तो माँ का दिल भी मुस्कुराने लगा था। माँ के लबों पे भी तबस्सुम खेलने लगी थी और नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ से मुस्कुरा के आखिरी मर्तबे कहा था, मेरी माँ, अरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ खाना ही नहीं दिया है बल्कि तुम्हारे सर पे ओढ़ने के लिए ये चादर भी दी है, तुम्हारा सर छिपाने के लिए ये मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ीशान चादर भी दी है। जब इतना सुना था उसकी माँ ने तो माँ कहने लगती है, मेरे लाल, मैं इस चादर को ऐसे नहीं ओढ़ूंगी, मेरी बेटी, मैं इस चादर को ऐसे नहीं ओढ़ूंगी। जब माँ ने इतना कहा था बच्ची से तो बच्ची कहने लगी थी, ओ मेरी माँ तू ये क्या कह रही है? अरे ये वो चादर है जिस चादर को लोग छूने के लिए, इसका दीदार करने के लिए तरसते हैं। अरे किस्मत से मोहम्मद ने तेरा सर पर छिपाने के लिए ये चादर दी है, किस्मत से तुझे ओढ़ने के लिए चादर मिल गई है, तू इसको ओढ़ने से इनकार क्यों कर रही है? तो माँ ने कहा था, मेरे लाल सुन ले, अरे मेरा दिल तो गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है, मेरा दिल तो गुनाहों की जंग में मेरा दिल तो गुनाहों के जंग में मुलव्विस है। ऐ मेरी बेटी, ये चादर तो पाक है और मेरा दिल नापाक है, मैं इस चादर को नहीं ओढ़ सकती। पहले मैं अपने दिल के गुनाहों को जंग को दूर करूंगी, उसके बाद मैं इस चादर को हाथ लगाऊंगी। बच्ची ने कहा था,
मेरी माँ, फिर तेरे गुनाहों की जंग तेरे दिल से कैसे दूर होगी। अभी माँ ने उस चादर को हाथ नहीं लगाया था, अभी माँ ने उस चादर को सर पे नहीं ओढ़ा था, सिर्फ टिकटिकी बांध के पैगंबर की चादर को माँ देख रही थी और बुलंद आवाज से अपने कबीले के, अपने खानदान के लोगों को आवाज दे के बुलाना चाहती थी और जमाने से कहना चाहती थी, ऐ मेरे खानदान, मेरे कबीले के लोगों सुन लो, आज मैं बाबा के दुहल मुस्तफा की चादर को देख के पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम होने जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे कहोगे अरे तू कलमा मुस्तफा का इसलिए पढ़ रही है कि तेरी बच्ची को खाने के लिए पैगंबर ने खाना दे दिया है और तेरे सर पे ओढ़ने के लिए चादर दे दी है, तू इसलिए मुस्तफा का कलमा पढ़ रही है, तो उस माँ ने कहा था मेरे खानदान के लोगों सुन लो, अरे मैं इसलिए पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ रही हूँ कि पैगंबर ने मुझे ओढ़ने के लिए चादर दी है और मेरी बच्ची को खाने के लिए खाना दिया है, बल्कि मैं कलमा पैगंबर का इसलिए पढ़ रही हूँ, अरे जो मुस्तफा मेरी बच्ची को खाने के लिए दुनिया में खाना दे सकता है और जो मुस्तफा मेरा सर छिपाने के लिए चादर दे सकता है, तो वो कल मैदान महशर में अपनी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से निकाल के जन्नत भी दिला सकता है। अल्लामा हसन की नजर जब इस मुस्तफा की शान पे पड़ती है तो पुकार के कहते हैं, ढूंढा की करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने मिलादुन नबी ख्वाजा का कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे पैगंबर की शान है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐसे ही इस्लाम तक नहीं पहुंचाया, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ी मेहनतें मशक्क़तें करना पड़ी थी हमारे असलाफ को, तब कहीं जाके हमारे सरों पर टोपियां और अमामे सलामत है। आज दुश्मनाने अहले सुन्नत की, जालिमों की एक पूरी तंजीम चल रही है हमारी बेटियों के दिलों से कलमा निकालने की, उनके दिल से, उनके दिमाग से इस्लाम निकालने की, उनके दिल और दिमाग से दीन निकालने की एक पूरी टीम और पूरी तंजीम उनका काम कर रही है। जब सुनते हैं कि एक हमारी शहजादी, हमारी बेटी किसी गैर के साथ में उसने अपना रिश्ता बना लिया है। आज फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात, सैटेलाइट का दौर है। तमाम तर लोगों को मोबाइल के ज़रिए पूरी दुनिया की खबरें पढ़ने को और सुनने को और देखने को मिल जाती हैं। जब हमारी भी आंखों से ये खबर पहुँचती है तो बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए कि जब आज हम अपनी शहजादी को, अपने घर की बेटी को देखते हैं कि इसने आसानी से मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ दिया है, इसने आसानी से मेरे पैगंबर का दीन छोड़ दिया है। अरे तुझे पता क्या चलेगा, तुझे कैसे मालूम होगा, तूने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के किरदार को पढ़ा ही कहाँ है। वो मुस्तफ़ा की बेटी, जिस मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी के लिए कहा था बहिया कल्बी फातिमा, मेरा दिल है मेरा जिगर है, उस मोहम्मद की बेटी को जब मुस्तफ़ा ने अपने घर से रुखसत किया था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी के चादर में 17 पेबंद लगे हुए थे। आज हमारी बच्चियों ने तो सोच लिया है इस्लाम बड़ी आसानी से हम पहुंच गया है। हमारी बच्चियों ने सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, हमारी बेटियों ने सैयदा ज़ैनब की, सैयदा सुगरा, सैयदा सकीना की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है। ये आसानी से इस्लाम को छोड़ती हुई नजर आती हैं। आज हमारी बेटियां जो फेसबुक चलाती हैं, जो व्हाट्सएप चलाती हैं, जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती हैं इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अरे वो जालिम होता तो कोई और है, लेकिन अपना नाम कहीं वो अब्दुल्ला बताया करता है, अपना नाम कहीं वो अब्दुल कयूम बताया करता है और कहता है मुझे तुम्हारा नकाब बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा रहना सहना बहुत पसंद है, अरे मुझे तुम्हारा दीन बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुन लो। अरे वो जालिम तुम्हारा दोस्त नहीं बन रहा है, बल्कि वो दोस्ती के जाल में तुम्हें फंसा करके तुम्हारे दिल और दिमाग से तुम्हारे मुस्तफ़ा का कलमा दूर करना चाहता है, वो तुम्हारे दीन पर
अटैक करना चाहता है, तुम्हारे इस्लाम पर अटैक करना चाहता है। अरे देखा नहीं है, हम आए दिन खबरें पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं। हमारी बेटियां, हमारी सीधी सादी भोली वाली बच्चियां जो दूसरों के जाल में फंस करके चली जाती हैं, अपनी माँ को छोड़ती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने बाप को छोड़ देती है। वो बाप जिसने इसकी परवरिश के लिए मई और जून की सख्त गर्मी में मेहनत और मशक्कत की थी, लेकिन इसको कभी बिस्तर पे भूखा सोने नहीं दिया था। खुद तो भूखा सोया था, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं सोने दिया था। तभी तो किसी ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। इस मेरी बच्ची ने अपने बाप की उस मेहनत को भुला दिया है। इस मेरी बच्ची ने बाप के मई और जून की सख्त गर्मी के उस पसीने को पसे पुष्ट डाल दिया है। ये दूसरे के झांसे में आकर के अपने दीन से फिर करके चली जाती है। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं एक ऐसी शहजादी का जिक्र करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जब तकवा और तहारत की बात आती है तो एक ऐसी सैयदा फातिमा की कनीज है जिसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है। सलीमपुर के अंदर रहने वाली मेरी बेटियों, अगर तुमने हजरत राबिया बसरी की इस बात को सुन लिया तो समर रज़वी को भूलो तो भूल जाओ। लेकिन जो आज पैगाम देके मैं तुम्हें गुजर जाना चाहता हूँ, इस पैगाम को गिरह बांध लेना। इस पैगाम को अपने दुपट्टे के कोने, अपने दुपट्टे को गांठ बांध के अपने कलेजे से लगा लेना। वो हजरत राबिया बसरी, उनको राबिया क्यों कहा जाता था? राबिया को राबिया इसलिए कहा जाता था कि चौथे नंबर पे पैदा होने वाली थी, और इनके नाम से बसरा इसलिए जोड़ा जाता है कि ये शहर बसरा से ताल्लुक रखने वाली थी। मेरे मुस्तफा की बहुत सच्ची मानने वाली थी, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी। वो सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जिसको पूरी दुनिया सैयदा फातिमा कहती है, उसकी सच्ची कनीज का नाम कोई और नहीं बल्कि हजरत राबिया बसरी है। ये वो राबिया बसरी है जिनका कद बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, पश्त कद की थी, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम भी नहीं थी। ये काले कलर की थी, इनका ब्लैक कलर था, लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी को फॉलो किया करती थी, सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को पढ़ा करती थी, और फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चलने की मुकम्मल मेहनत काबिश कोशिशें किया करती थी। जब रात का सन्नाटा होता था, जब इनके ऊपर नींद का गलबा होता था, तो ये अपने बालों को खींचा करती थी और बालों को खींच के मलामत किया करती थी और कहती थी, ऐ मेरे नफ्स, तू मुझे कब तक सोने के लिए बिस्तर पे ले जाता रहेगा? अरे एक दिन तो जब मुझ पर मौत आ जाएगी, चूंकि मेरे रब ने कलाम रब्बानी में फरमा दिया है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात से परवरदिगार आलम की है, तमाम चीजें फना हो जाएंगी। और दूसरे मकाम पे मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। ये तमाम तर बातें अपने नफ्स से कहती थी राबिया, लेकिन बिस्तर की तरफ सोने के लिए नहीं जाती थी। रात में बसरा की तमाम औरतें सोया करती थी, लेकिन ये अपने रब को राजी करने के लिए अपने सर को सजदे में झुका करके इबादत और रियाजत करती रहती थी। इनके शौहर का भी इंतकाल हो चुका था। इख्तिसार करके बात से करके गुजर जाना चाहता हूँ। इसी बसरा के अंदर कोई और नहीं बल्कि जिसको पूरी दुनिया हजरत इमाम हसन बसरी के नाम से याद करती है, वो इमाम हसन बसरी भी रहा करते थे। हजरत हसन बसरी के लिए बसरा के बड़े बड़े अमीर आजम लोगों के रिश्ते उनकी बेटियों के उन तक पहुंचे थे। हर बेटी चाहती थी कि मेरा निकाह किसी और से नहीं बल्कि अपने वक्त के हजरत इमाम हसन बसरी से हो जाए, लेकिन इमाम हसन बसरी किसी भी बेटी महजबी और महपारा से निकाह करने के लिए राजी नहीं हुए थे, बल्कि उनके दिल में अचानक ये ख्याल पैदा होता है, हसन अगर तुम किसी से निकाह करोगे तो किसी और से नहीं बल्कि जो बेवा राबिया इस बसरा के अंदर रहती है उससे चल करके निकाह कर लो। जब ये बात अंगड़ाई लेती है हजरत इमाम हसन बसरी के दिल के अंदर, तो अपने घर के मकान के दरवाजे से निकलते हैं और हजरत राबिया की टूटी हुई झोपड़ी के करीब पहुंचते हैं और जाकर के राबिया बसरी के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अंदर से पर्दे की आड़ से आवाज आती है, कौन है जो आया है दरवाजे
दरवाजे पे। तो हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं राबिया कोई और नहीं तुम्हारे दरवाजे पे अपने वक्त का हसन आया हुआ है। तो राबिया कहती है हसन बताओ तो सही तुम मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो। तो राबिया ने जब इतना पूछा तो हसन कहने लगे थे राबिया तुम्हें पता नहीं है बसरा के अंदर जब बड़े बड़े इल्म वालों का जिक्र होता है तो हसन का नाम फर्स्ट नंबर पे आता है। जब बसरा के अंदर बड़े बड़े हैंडसम और बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान लोगों का जिक्र होता है तो हसन का नाम एक नंबर पे आता है। और हसन के लिए बसरा के बड़े बड़े अमीर आजम लोगों ने अपनी बेटियों के रिश्ते भेजे हैं। बड़ी बड़ी खूबसूरत बेटियां महजबी और महपारा जो अपने आप में बड़ी खूबसूरत समझती हैं वो भी दिल में इस बात का इरादा रखती है कि हमारा निकाह किसी और से नहीं बल्कि हसन से हो जाए तो हमारी किस्मत का सितारा जगमगाने लगेगा। लेकिन राबिया सुन लो मैंने किसी से निकाह करने के लिए मैं आज तक आमादा नहीं हुआ हूँ। मैं किसी से निकाह करने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ हूँ। राबिया ये मेरे दिल का आखिरी और पहला फैसला है। मैंने अपने दिल के अंदर फैसला कर लिया है राबिया तुम बेवा हो चुकी हो तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है। राबिया मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इजाजत मिले तो मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जब राबिया ने इतना सुना था तो राबिया के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अरे कहा अपने वक्त का वो हसन और कहा ये राबिया जो बेवा हो चुकी है इसके शौहर का भी इंतकाल हो गया है। ये तो देखने में भी खूबसूरत नहीं है, ये तो देखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है और ये हसन मुझसे शादी करने के लिए निकाह करने के लिए राजी है तैयार है वजह क्या है। हसन से राबिया कहती है हसन सुन लो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती इसलिए कि तुम्हारी अजमत तो बहुत बुलंद है तुम्हारी शान तो बड़ी बुलंद बाला है। हसन तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो। तो हसन कहते हैं राबिया ये तमाम तो सवाल करने का वक्त नहीं है मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ इन तमाम तर अपने भाइयों की मोहब्बत की अपने गले में ताबीज की तरह पहनकर और इन तमाम तर लोगों की इस बात पर तायीद चाहता हूँ अपनी औकात के मुताबिक ये बात पहुंचा करके खत्म करना चाहता हूँ। हसन से राबिया कहती है हसन तुम्हारी बात शान तो बहुत बुलंद है तुम तुझसे निकाह करने के लिए राजी क्यों हो। जब हसन ने इतना सुना तो कहने लगे थे राबिया तुम इजाजत देती हो कि नहीं मैं निकाह करूंगा तो किसी और से नहीं बल्कि राबिया से ही करूंगा। अरे बेटी हो तो ऐसा हो बेटी हो तो ऐसी हो और बेटा हो तो हसन बसरी जैसा हो। राबिया ने कहा था हसन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ इसलिए कि तुम्हें पता है अरे मैं तो जवानी के आलम में बेवा हो गई हूँ। मैं अपनी टूटी हुई कुटिया में रहती हूँ अपने रब की इबादत और रियाजत में लगी रहती हूँ मैं अपने मौला को मनाने में लगी रहती हूँ। हसन तुम मुझसे शादी मत करो मेरे पास शादी करने का वक्त नहीं है बल्कि मैं अपने अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ। लेकिन हसन इसरार पे इसरार करते जा रहे थे जिद्दोजहद का मामला आगे पहुंच जाता है। जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है तूल पकड़ जाती है तो राबिया कहती है हसन अगर तुम मुझसे शादी ही करना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हसन ने कहा था बताओ राबिया तुम्हारी शर्त क्या है। तो राबिया ने कहा था हसन सुन लो मैं तुमसे 4 सवाल करना चाहती हूँ अगर तुमने मेरे 4 सवालों के जवाब दे दिए तो राबिया तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हो जाएगी और तुमने मेरे 4 सवालों के जवाब नहीं दिए तो राबिया तुमसे निकाह नहीं करेगी। जब इतना कहा था राबिया ने तो हसन बसरी अपने दिल में खुश होने लगे थे। अरे मुझे तो सरकार की हदीस का बहुत बड़ा आलिम कहा जाता है। अरे मैं तो बहुत ज्यादा काबिल इंसान हूँ और ये राबिया तो औरत है और औरत मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। अगर ये मुझसे कोई भी सवाल करेगी तो मैं इससे इसके सवाल का जवाब चुटकियों में देता हुआ नजर आऊंगा। अब ये मेरे 4 सवाल सुन लीजिएगा और इनके जवाब सुन लीजिएगा। तकरीर यहीं पर दफन कर रहा हूँ। जब हजरत राबिया ने ये कहा था मेरे 4 सवाल के जवाब देना पड़ेंगे तो हसन ने कहा था राबिया बताओ तुम्हारा पहला सवाल क्या है। तो राबिया ने कहा था हसन सुन लो मेरा पहला सवाल ये है हसन जरा ये बताओ राबिया जन्नती है कि जहन्नमी है। जब इतना कहा था हजरत राबिया ने तो हजरत हसन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है उनका कलेजा मुंह को आने लगता है। अभी तक तो हसन मुतहर्रिक थे हिल रहे थे डुल रहे थे लेकिन अब एकदम साकिन हो गए हैं। हसन के मुंह से आवाज नहीं निकली है उनके लब अभी तक जुम्बिश कर रहे थे गर्दिश कर रहे थे अब एक जगह थम जाते हैं।
अरे वो हसन जो रातों रात अपने मौला को मनाने में लगा रहता था, वो राबिया जब औरतों के तकवा और तहारत की औरत की बात आती है तो किसी और की मिसाल नहीं बल्कि हजरत राबिया की मिसाल दी जाती है। वो हसन से पूछ रही है, हसन राबिया जन्नती है कि जहन्नमी है? ऐ लोगों, तुम तो अपने आप को जन्नती सर्टिफिकेट अपने पंजे में दबाए फिरते रहते हो। मस्जिद के मिनारे से फजर के वक्त मुअज्जिन तुम्हें पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाते। मस्जिद के मिनारे से तुम्हें 5 मर्तबे बुलाया जाता है, आओ कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ, लेकिन तुम मस्जिद में नहीं जाते और अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बताते हो। अरे जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, दुनिया के अंदर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में तुम्हारे नसीब का है ही क्या? अरे सिर्फ एक कफन होगा जो तुम मरोगे तो तुम्हें मिलेगा, उसके अंदर जेब भी नहीं होगी जो अपनी तिजोरियों की चाबियां रख करके तुम दुनिया से चले जाओ। आज तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो लोगों। मेरे इमाम की नजर जब इसी दुनिया पे पड़ती है तो बरेली का ताजमहल, बरेली का कुतुब मीनार, बरेली का मजहर पुकार के कहता है, दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा। सूरत देखो सालिम की तो कैसी भोली भाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम हसन बसरी ने राबिया के पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। हसन ने जवाब दिया था तो बोला था, राबिया सुनो, हसन अपने बारे में नहीं जानता है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो तुम्हारे इस बात पे मैं कैसे दलील दे सकता हूँ कि तुम जहन्नमी हो कि जन्नती हो? मुझे अपने बारे में पता नहीं है। इतना बड़ा इमाम पूरी दुनिया सोती थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने मौला को मनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। उन्हें अपने बारे में नहीं पता है कि वो जन्नती है कि जहन्नमी है। राबिया ने कहा था, हसन मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन हसन के अंदर इतनी जुर्रत और जसारत फुसत नहीं थी, उनके दामन में इतनी सकत नहीं थी कि वो हजरत राबिया के सवाल का जवाब दे सके, नहीं दे पाए। राबिया दूसरा सवाल करती है। ऐ लोगों, दूसरा सवाल सुन लीजिए। राबिया ने कहा था, हसन जरा ये तो बताओ, जब मैदान महशर बर्पा होगा तमाम लोगों के नामाए आमाल उनके हाथों में दिए जा रहे होंगे। ऐ हसन जरा ये बताओ, राबिया के जो नामाए आमाल होंगे वो सीधे हाथ में दिए जाएंगे कि बाएं हाथ में दिया जाएंगे? हजरत इमाम हसन बसरी के पास में सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। तीसरा सवाल हजरत राबिया करती हैं, हसन जरा ये तो बता दो, तुमने मेरे 2 सवाल मैंने तुमसे कर दिए, तुमने दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया गया। अगर तुमने मेरे और जो 2 सवाल बाकी हैं, अगर तुमने उन दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए तो राबिया तुमसे शादी नहीं करेगी। हसन अब अभी तक तो बोल रहे थे लेकिन अब एकदम सालेन गूंद में खड़े हुए हैं, आवाज नहीं निकल पा रही है बल्कि लर्जा बंदाम हो गए हैं, पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है हजरत हसन बसरी की, इसलिए कि इतने बड़े बड़े सवाल किसी ने आज तक किए ही कहाँ थे। मुझे अपने बारे में नहीं पता है कि जब नामाए आमाल दिए जाएंगे मैदान महशर बर्पा होगा, तो हसन को अपने बारे में नहीं पता है कि हसन के नामाए आमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा कि बाएं हाथ में। तो राबिया मैं तुम्हारे बारे में कैसे बता सकता हूँ? हजरत राबिया ने कहा था, हसन सुनो, मेरा तीसरा सवाल ये है, अरे जब मैदान महशर में मीजान पर जब तमाम तर लोगों के अमल तौले जा रहे होंगे तो हसन ये बताओ, राबिया के नामाए आमाल का जो पलड़ा होगा वो भारी होगा कि हल्का होगा? जब इतना सुना था हजरत हसन बसरी ने तो तीसरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया था, बल्कि खामोश होकर के खामोश खड़े थे, लेकिन आंखों से आंसू मोती बन बन के हजरत हसन के जमीन पे गिर रहे थे। 3 सवाल हो गए लेकिन हसन ने
भी तीनों सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल जब हजरत राबिया ने किया था, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और शहजादियों, मेरा ये चौथा सवाल सुन लीजिएगा। हजरत राबिया ने कहा था, ऐ हसन सुन लो, जब पुलसिरात होगा, जब पुलसिरात से तमाम लोग गुजरेंगे, आपको भी गुजरना है, मुझे भी गुजरना है। जितने मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले यहाँ बैठे हैं और बैठी हैं, तमाम लोगों को उसी पुलसिरात से गुजरना है जो तलवार से ज्यादा तेज होगा और बाल से ज्यादा बारीक होगा। अगर नहीं गुजरने वाली कोई जात होती तो सैयदा फातिमा की जात होती, लेकिन हजरत फातिमा को भी उस पुलसिरात से गुजरना है। ये अलग बात है कि जब फातिमा गुजरेगी तो निदा होगी, महशर वालों अपनी नजरों को झुका लो, अब पुलसिरात से कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा की बेटी गुजरने वाली है। वो मुस्तफा की बेटी ऐसे गुजरेगी कि जैसे बिजली कौंदी और कौंद करके फिर पहले की तरह समा बन गया, लेकिन सैयदा फातिमा भी जरूर गुजरेंगी। हजरत राबिया कहती है, हसन सुन लो, जब पुलसिरात से तुम गुजरोगे और मैं भी गुजरूंगी, तो जरा ये बताओ राबिया का जब नंबर आएगा तो राबिया पुलसिरात से गुजर जाएगी या कट के नीचे गिर जाएगी? जब इतना कहा था हजरत राबिया ने तो हजरत इमाम हसन बसरी के मुंह से चीख निकल जाती है। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, राबिया तुमने मुझसे ऐसे 4 सवाल किए गए जो मुझे भी अपने बारे में नहीं पता गया कि मैं गुजरूंगा या कट के उस पुलसिरात से नीचे गिर जाऊंगा, तो तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे दूं? हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, राबिया सुन लो, मैं सिर्फ एक ही बात कर कह के तुम्हारे दरवाजे से वापस होता हूँ। बसरा के अंदर कयामत तक बेटियां पैदा होती रहेगी, बसरा के अंदर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली लड़कियां कयामत तक जन्म देती रहेगी, लेकिन राबिया सुन लो, तुम्हारे जैसी बेटी अब कयामत तक कोई दूसरी पैदा नहीं हो सकती है। ये मेरे पैगंबर इस्लाम की बेटी की जिंदगी को फॉलो करने वाली सैयदा राबिया बसरी की शांति इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। और आज हमारी बेटियों का हाल क्या है, जरा अपना मुहासबा तो करें। वो अपने बाप की मजबूरियों को नहीं समझती हैं, वो अपनी माँ की मजबूरी नहीं समझा करती है। उनका बाप 400 रुपए की मजदूरी किया करता है, उनका बाप दिन भर उनके लिए मेहनत और मशक्कत किया करता है, लेकिन आज भी आसानी से कैसे मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ देती हैं। अरे मैं तो कहता हूँ, नबी की खुल्के अजीम तर ने सभी को कलमा पढ़ा के छोड़ा। आगो पत्थर के जो थे पुजारी, उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने और सुनने के लिए बहुत कुछ है। रात अपना सफ़र तेज़ी के साथ सफ़र कर रही है और सर्दी का मौसम है। ये मेरे भाई लोग भी मौजूद हैं। मैं इन तमाम तर लोगों का हक नहीं मारना चाहता। अगर